यही जोड़ा है ना जिसकी शादी करवानी है? जी पंडित जी, मैं गठबंधन करवा देती हूँ। बस हमारा ये नाटक काम कर जाए। सरू, ये क्या हुआ है? ऐसा ना हो कि मजाक मजाक में सच में फेरे पड़ जाए। पंडित जी, रस्में शुरू करें? हाँ चलिए, आप लोग बैठ जाइए। रुक जाओ। रुक जाओ। हटो। अरे ये शादी नहीं हो सकती। मैं इनकी बीवी जिंदा हूँ। और पंडित जी, आप जाइए यहाँ से। नहीं होगी शादी, जाइए आप यहाँ से। उर्मिला, तुम ऐसे कैसे हमारे पंडित जी को भगा सकती हो? काकी साहब अठे? आप अठे क्या कर रही है? और आप तो चंद्रकांत साहब को तलाक देना चाहती है ना? तो अब आपको उनकी शादी से क्या दिक्कत है? ये पेपर्स, ये तलाक के पेपर्स हैं। इन पर तो साइन हो चुकी है। तो अब आपको क्या मतलब कि चंद्रकांत साहब क्या करे, किसके साथ शादी करे? अब चंद्रकांत साहब अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं। उनको नई बिंदनी मिली है और ये बहुत अच्छी है। भाड़ में जाइए डिवोर्स, भाड़ में जाइए पेपर और भाड़ में जाइए शादी। चंद्रकांत, मैं आपसे शादी नहीं तोड़ना चाहती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये जो कुछ किया मैंने मॉम के कहने पर किया है। सच में मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। उर्मिला, अब तो बहुत देर हो चुकी। हम अपनी जुबान दे चुके हैं। शादी तो नहीं हुई है ना मम्मी जी? सो प्लीज चंद्रकांत, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे आपके साथ रहना है। ये शादी मत कीजिए, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम बहुत कर लेंगे ना अपनी शादी को बचाने के लिए। जो कुछ होगा मैं करूंगी, मैं सबको ठीक कर दूंगी। यही बात जब मैंने तुमसे कही थी तब तो तुमने नहीं माना ना उर्मिला। तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? नहीं, तुम अब जाओ, जाओ कोर्ट में जाओ, लड़ो पैसों के लिए, जाओ। जाने दो उर्मिला। और चंद्रकांत, कोर्ट तुम्हें जाना है ना, तो जाओ। प्लीज, अब आप बीच में नहीं बोलेगी। आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और आपकी वजह से मेरी ये शादी टूट रही है। चंद्रिका, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे प्लीज एक मौका दे दीजिए। ये करूंगी ना, मुझे आपके साथ रहना। प्लीज, आई एम सॉरी। कभी कभी तो शक होता है कि ये मेरी ही बेटी है या नहीं। चंद्रकांत साहब, अब काकी साहब को अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो माफ कर दीजिए ना। हाँ चंद्रू, हमारे को भी लगता है उर्मिला को एक मौका तो देना चाहिए। माफ कर दो उसे। प्लीज चंद्रिका, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर काकी दीजिए। साहब, अगर तलाक मांगने का नाटक आपने किया है ना, वैसे एक नाटक हमने भी किया है। ये शादी ये असली ना है। ये तो बस हमने इसीलिए किया ताकि आप सबके सामने आकर सच बता दें। लेकिन अगर आप थोड़ी देरी से आती ना, तो शायद ये शादी सच में भी हो सकती थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफ कर दो? तुम्हें माफ कर दूं मैं? तुम्हारी वजह से मेरी माँ का क्या हाल हुआ था देखा है तुमने? अगर उन्हें कुछ हो गया होता, कौन होता उसका जिम्मेदार? बताओ तुम, कौन होता? तो अच्छा है कि सरू ने ये सब नाटक किया जिसकी वजह से तुम्हारा सच सामने आ गया, वरना पता नहीं तुम दोनों मिलकर क्या क्या ड्रामा करते हमें परेशान करने के लिए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। चंद्रिका, चंद्रिका मेरी बात सुनिए प्लीज।
फिर एक बार मेरा बना बनाया खेल चौपट कर दिया है तूने। कामिनी नाम की आग से खेल रही है सरो, बहुत बुरा चलेगी। उस आग से लड़ने के लिए एक अग्निबाण हमारे पास हमेशा तैयार रहेगा। सरू, सरू, फिर एक बार तूने निस्वार्थ होकर हमारी मदद की, हमारे परिवार को बचा लिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिना जान पहचान के आपने हमारी मदद की। दादी साहब, ये हमारी मायरी है। अच्छा, अरे खुश रहो बेटा। कितनी अच्छी परवरिश दी है, कितने अच्छे संस्कार दिए अपनी बेटी को। राम जी हमेशा आपको खुश रखे, सलामत रखे। मैं जरा चंद्रकांत को देख के आती हूँ। मायरी, थारे को माफ कर दे मायरी। थारे को बिना बताए मैंने थारे को इस नाटक में शामिल किया, लेकिन दादी सा का परिवार संकट में था। तूने देखा ना सब कुछ, उन्हें हमारी जरूरत थी। तुम्हारे से गुस्सा ना आया ना? हे वट देवता, सरू को उसके बाबा सा का सच ना पता, पर आज इस मंदिर में आपके आशीर्वाद से कुछ पल के लिए ही सही हमारा बिछड़ा परिवार साथ आ गया। चल मायरी, आज मैं थारे को मुंबई घुमाती हूँ। हाँ, पर कपड़े बदल लेते हैं। पूजा वाले कपड़े पहन के ऐसे घूम ना सकते हैं। लेकिन तू जिस आश्रम में ठहर रही है, उससे पहले तो फुल्ला का हॉस्टल आता है। हम वहीं पे चलते हैं, ठीक है? थैंक यू। ये वेद और सरू घड़ी लगे हुए, ये तुम्हारे बेटे और बहू है ना? माँ, कल जिस इंसान ने सरू पर हमला किया था मैंने उसे पकड़वा दिया। माँ, ऑल ओके? सब ठीक है? हाँ, ये सब बोलो। मैं वो कह रहा था माँ कि कल जिस इंसान ने सरू पर हमला किया था मैंने उसे पकड़वा दिया। व्हाट? जी। वेद, उस इंसान ने तुम पर हमला किया था, तुम फिर भी उसके पीछे गए? हाँ माँ, क्योंकि ये जरूरी था। क्योंकि अगर वो इंसान बाहर रहता तो सरू की जान को फिर भी खतरा हो सकता था माँ। आफ्टर ऑल शी इज माय वाइफ। आई हैड टू टेक केयर। प्लीज अपनी चाय एंजॉय कीजिए। वाइफ माय फट, ये एक गलती है जिसे मुझे करेक्ट करना है, पर क्या करूं? अब तो सरू के लिए वेद की नाराजगी भी खत्म होती जा रही है।